चांदी के बाजार में ना हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कीमत में एक ही दिन में एक जबरदस्त उछाल देखा गया। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस तूफान के पीछे की असली वजह क्या थी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये अचानक उछाल आया कैसे, फिर समझेंगे कि कौन सी ताकतें इसे ऊपर धकेल रही थीं और कौन सी नीचे। इसके बाद हम भविष्य के संकेतों को पढ़ेंगे और आखिर में निवेशकों के लिए कुछ जरूरी बातें जानेंगे। सोचिए जरा, एक ही दिन में 7.5%। जी हाँ, चांदी की कीमत में इतनी बड़ी उछाल आई, मतलब पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। और पता है ये उछाल इतना ड्रामेटिक क्यों था? क्योंकि ये ठीक तब आया जब कीमतें $65 प्रति आउंस के भी नीचे गोता लगा चुकी थी। ये एक जबरदस्त पलटवार था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, चांदी की कीमत में ये अचानक उछाल। आप सोचिए, एक ही दिन में महीने के सबसे निचले स्तर से सीधा कई दिनों के हाई पर। जरा देखिए कि एक ही दिन में बाजार का मूड कैसे बदला। दिन जब शुरू हुआ तो कीमत $65 से भी नीचे चली गई थी, मतलब 1.5 महीने का सबसे लो लेवल। लेकिन फिर अमेरिकी ट्रेडिंग के दौरान ऐसा पासा पलटा कि कीमत सीधा $76.64 प्रति औंस तक पहुंच गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस उछाल के पीछे की ताकतों को समझते हैं कि वो कौन से मार्केट ड्राइवर्स थे। तो आखिर इस रैली को हवा दे कौन रहा था? वो क्या वजहें थीं जिन्होंने चांदी की कीमत को इतनी तेजी से ऊपर खींच लिया? तो देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसके पीछे 3 बड़े खिलाड़ी थे। पहला, सोने की कीमत में रिकवरी, दूसरा, अमेरिकी डॉलर का कमजोर पड़ना, और तीसरा, स्पेक्युलेटिव बार्गेन बाइंग। मतलब जब कीमतें गिरी तो ट्रेडर्स को लगा कि भाई ये तो खरीदारी का बढ़िया मौका है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चांदी ना अक्सर सोने के पीछे पीछे चलती है। ऐतिहासिक रूप से दोनों को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए इनकी कीमतों में एक मजबूत कनेक्शन है। और हुआ भी यही। देखिए, जब स्पॉट गोल्ड 3.5% ऊपर गया तो उसने चांदी के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया, और फिर चांदी ने तो उससे भी बड़ी छलांग लगा दी, पूरे 7.5% की। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका कीमती धातुओं पर असर कैसे पड़ता है। इसे समझने के लिए ना पहले ये जानना होगा कि यूएस डॉलर इंडेक्स होता क्या है। बहुत सिंपल है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की ताकत को नापता है। तो जब ये इंडेक्स गिरता है तो इसका सीधा मतलब है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। तो एक कमजोर डॉलर चांदी की मदद कैसे करता है? देखिए, जब यूएस डॉलर इंडेक्स गिरता है तो जिन खरीदारों के पास दूसरी करेंसी है उनके लिए चांदी अपने आप सस्ती हो जाती है। और जब कोई चीज सस्ती होती है तो क्या होता है? जाहिर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। बाजार में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो इस रैली पर ब्रेक लगा सकती हैं। तो अब हमें यह समझना है कि क्या ये तेजी बनी रहेगी या ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। इस वक्त ना बाजार में एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है स्थिर सोना, कमजोर डॉलर और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चांदी को ऊपर खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ है प्रॉफिट बुकिंग, बाजार की अपनी उथल पुथल और बढ़ी हुई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो इसे नीचे की तरफ खींच रही हैं। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या भला है? देखिए, सीएमई जैसे बड़े बाजार जब मार्जिन बढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। सीधी सी बात है, ट्रेडिंग महंगी हो जाती है और इससे सट्टेबाजी पर लगाम लगती है। तो इन सब खींचतान के बीच सवाल उठता है कि चांदी का भविष्य कैसा दिखता है। हम अपने चौथे सेक्शन में इसी पर बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि बाजार सच में एक चौराहे पर खड़ा है। द इकोनॉमिक टाइम्स का ये कोट एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है। इसमें कहा गया है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना और चांदी के बाजार कई सालों की ग्रोथ के बाद अब शायद एक कमोडिटी डाउनटर्न यानी मंदी के दौर में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भविष्य का ट्रेंड इस पर टिका है कि खरीदारी का ये जोश बना रहता है या फिर बाजार की रुकावटें ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ये पूरा का पूरा इन ताकतों के बैलेंस का खेल है।
और आखिर में चलिए 5वें हिस्से में देखते हैं कि इस पूरे उथल-पुथल वाले बाजार से निवेशकों के लिए क्या जरूरी बातें निकल कर आती हैं। तो ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से सबसे पहली और जरूरी बात है रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना, क्योंकि कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं। सोने की कीमतों पर, डॉलर की चाल पर और दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग शायद चाहेंगे कि कीमतें स्थिर होने तक इंतजार करें, वहीं कुछ ट्रेडर्स इसी उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। और हम इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये कीमती धातुओं के लिए एक असली रिकवरी की शुरुआत है, या फिर ये एक बड़ी मंदी के बीच सिर्फ एक अस्थायी उछाल है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।